हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी के सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होता है इकोनॉमिक जियोग्राफी। इसी चीज़ का हम आज प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जो कि अभी लेटेस्ट 2022-23 में हुआ है। तो इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। और तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो टोटल पेपर यानी कि जो ये पेपर है टोटल 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो देखते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और सेक्शन ए जो होता है 9 नंबर का होता है, सेक्शन बी 36 अंकों का, सेक्शन सी 30 अंकों का होता है। तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन ए में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला सेक्शन ए है, तो जो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन ए यहाँ है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, यानी कि पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है आर्थिक भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफिनीशन देना है, डिफाइन इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो आर्थिक भूगोल क्या है इसके विषय में आपको बताना। तो जैसा कि जानते हैं आर्थिक भूगोल एक मानव भूगोल की एक प्रकार की शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रिया, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय गतिविधियों का, मानव की जो आर्थिक एक्टिविटीज़ हैं उनका भौतिक स्तर पर यानी कि भौगोलिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल यानी कि जो आर्थिक भूगोल है, आप ऐसे लिख सकते हैं, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रकार की शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। आगे हम देखते हैं जो अगला जो टॉपिक है उसे हम देखते हैं संसाधन। तो संसाधन क्या है इसके विषय में पूछा गया है। तो संसाधनों के विषय में आपको बताना है। तो संसाधन जो बेसिकली होता है, तो संसाधन की जो परिभाषा आपको बताना है, संसाधन को परिभाषित करना है, डिफाइन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि मानव के, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने पढ़ा ही होगा कि संसाधन क्या होते हैं, मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताएं जो होती हैं, मानव की जितनी भी आवश्यकता होती है या उद्देश्य होते हैं या फिर कोई भी उसके जो कठिन कार्य होते हैं उसका निवारण करने में वो हेल्प करते हैं। तो ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, यानी कि मानव के लिए वो लाभकारी होते हैं। अब हम चलते हैं अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। अगले प्रश्न में 5 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो इजीली आप सभी लिख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं जो वनस्पतियां हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे, जलाशय और खनिज जितने भी हैं, मिनरल्स जैसे लौह, इस्पात, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के आप 5 लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। और अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। जो अगला प्रश्न है तो इसमें पूछा गया उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो और इस यानी कि उद्योग जो होते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनकी स्थायित्व यानी कि उसकी अवस्थिति के लिए किस तरीके से कौन कौन से कारक होते हैं जिनके कारण से वे प्रभावित होते हैं। तो जैसे कि कच्चा जो यानी कि कच्चा प्रोडक्ट होता है वहाँ पर अच्छे तरीके से उपलब्ध हो तो उसके कारण प्रभावित होते हैं। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा हो, बढ़िया हो, तब उससे प्रभावित होते हैं। और वहाँ के यानी कि सरकार जो उस कंपनी या उस उद्योग को बढ़ावा देती हो, और वहाँ पर मजदूर जो श्रम है वहाँ सस्ते श्रमिक मौजूद हों, और वहाँ पर निकट बाजार स्रोत हों, यहाँ पर जनसंख्या पास में बढ़िया होनी चाहिए। तो इस तरीके से उद्योग के लिए जो आवश्यक कारक हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया व्हाट इज़ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके विषय में। तो विश्व भर में जो यानी कि व्यापार के लिए एक संस्था है, यानी कि WTO। तो विश्व भर में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी व्यापार किया जाता है इसी संस्था के माध्यम से किया जाता है। तो जो जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसकी वर्तमान जो इसमें इस संस्था में सदस्यों की संख्या 164 देश इसमें शामिल हैं। और ये क्या करती है, ये यानी कि व्यापार के लिए जो नियम कानून और एक देश पे नियंत्रण, प्रत्येक देशों पर नियंत्रण रखती है कि किस तरीके से व्यापार एक दूसरे। तो इस तरीके के जो इसके नियम है उसका अध्ययन, मतलब इस तरीके से आपको लिखना है इसमें। अब हम चलते हैं तो इस तरीके से जो सेक्शन ए के 5 प्रश्न थे आपने देखा, और इन प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न प्रत्येक बार इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अगले सेक्शन की ओर और जो अगला सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं। टोटल 7 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 प्रश्न करने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। तो पहला प्रश्न है आर्थिक भूगोल के उपागम का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक भूगोल के जो है यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इसको हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इसके अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, एक प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से मानवीय जो रिसोर्सेज हैं, मानवीय जो संसाधन है और मानवीय एक्टिविटीज़, तो इस तरीके से तीनों के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर जो दिया गया है, संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं
तो व्याख्या कीजिए, इसके विषय में एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी वस्तु की जो संसाधनता निर्भर करती है, जैसा कि आप जानते हो जो किसी भी वस्तु की जो संसाधनता है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि वो मनुष्य के लिए उपयोगिता हो, यानी कि मनुष्य उसका उपयोग करता हो, तथा उसके यानी कि मनुष्य के कठिनाई कार्यों के लिए निवारण का कार्य करता हो, तथा उसकी आवश्यकता उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। तो इस तरीके से संसाधनता हमेशा इस धरती पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन वो संसाधन के रूप में नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग मानव करता ही नहीं। तो जब भी उसका उपयोग करेगा फिर वो संसाधन हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसके विषय में एक्सप्लेन करने हैं। अब हम देखते हैं अगला जो है प्रश्न, अगला प्रश्न है विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण करना है। तो विश्व भर में जितने भी प्रकार के कृषि प्रदेश हैं, कृषि प्रकार हैं, तो उसके विषय में आपको वर्गीकरण करना है कि कृषि का किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है, प्रकार कौन कौन से, उसके विषय में। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने डरवेंट, हिटलेसी और हंगिंगटन, इन सभी लोगों ने अपने अपने आधार पर कृषि का वर्गीकरण किया है। तो आप वहाँ से उनके पढ़ के इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं, खनन क्रियाकलाप से पर्यावरण पर किस तरीके से, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में आपको अध्ययन करके इसके विषय में लिखना है। अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है चीनी उद्योग के विकास के लिए अनुकूलतम स्थिति या अवस्थिति दशाओं के विषय में लिखिए। तो चीनी उद्योग के लिए कौन कौन सी अनुकूलतम अवस्था है, जैसे कि वहाँ पर सस्ते श्रमिक हों, उपस्थित हों आसपास, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के व्यापार के लिए जो संसाधन होते हैं, जो परिवहन सुविधा है वो बेस्ट होनी चाहिए, वहाँ पर सड़कें बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, जिससे कि व्यापार करने में आसानी हो और वहाँ का से बहुत ही मतलब कि निकट ही कच्चा माल मिल जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे कारक हो सकते हैं जो अनुकूलतम, जिसके कारण किसी भी यानी कि चीनी उद्योग वहाँ पर स्थापित हो सके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों की व्याख्या कीजिए। तो विश्व भर में जितने भी समुद्र मार्ग हैं उनके विषय में बताना है। तो विश्व भर में जो समुद्री मार्ग होते हैं, जैसे कि नदियों के माध्यम से, जैसे कि आप जानते हो जो नील नदी है और इस तरीके से बहुत सारी नदियां हैं जिनसे व्यापार होता है। तो समुद्रीय मार्ग, समुद्र के माध्यम से भी व्यापार होता है। तो इनके विषय में आपको वर्णन करना है। आगे हम चलते हैं अगला जो प्रश्न है और इस सेक्शन का जो अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो WTO संस्था के द्वारा होता है। तो इंटरनेशनली जो व्यापार होते हैं तो उसके विषय में आपको बताना है। तो जब कोई एक देश जब किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, तो यानी कि वस्तु का आदान प्रदान करता है, यानी कि व्यापार करता है, तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इस तरीके से आपको वर्णन करना है। तो इस तरीके से सेक्शन बी में जितने भी यानी कि ये 7 प्रश्न थे, इन 7 प्रश्नों में से केवल 4 करने, ये सभी ही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मतलब कि इसमें से अगर आपका एग्जाम है तो इससे पहले कि यानी कि आप एक बार इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप देख लेना, उसे एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही आप एग्जाम दे देना। तो अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। जो अगला सेक्शन है सेक्शन सी। सेक्शन सी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 2 प्रश्न करने होते हैं और टोटल जो 4 प्रश्न दिए जाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पहला प्रश्न है अल्फ्रेड वेबर। तो अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करना। तो देखिए अल्फ्रेड वेबर जो थे उन्होंने औद्योगिकी अवस्थिति का सिद्धांत दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत की उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से उद्योगों को स्थित किया जाता है, मतलब कि कौन से उद्योग कहाँ पर स्थित होते हैं, उनके कौन से किस कारण से किससे प्रभावित हैं। इस तरीके से उन्होंने औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत दिया और इसका मतलब कि इस सिद्धांत का आपको आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है, यानी कि ये किस तरीके से लोगों ने इसकी आलोचना, इसकी कमियाँ निकाली हैं इन अल्फ्रेड वेबर जी की। तो इसके विषय में आपको वर्णन करना है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कृषि भूमि उपयोग मॉडल का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो कृषि भूमि जो उपयोग मॉडल है दिया गया है, तो उसके विषय में आपको वर्णन करना है कि कृषि का किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, जो कि डरवेंट, हिटलेसी या इन सभी लोगों ने दिया है। तो उनके आधार पर किस तरीके से इसकी आलोचना, कमियाँ निकाली गई, उसका भी आपको वर्णन करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसमें पूछा गया है जो अगला प्रश्न है इस सेक्शन का तीसरा जो प्रश्न है संसाधन की अवधारणा और वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो संसाधन क्या है, इसकी परिभाषा, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के विषय में आपको लिखना है। तो संसाधन की परिभाषा, अर्थ और अवधारणा और इसके वर्गीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सभी प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं। आगे हम देखते हैं जो इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है जो कि लौह इस्पात उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इनका वर्णन करना है।
तो जहाँ पर मतलब कि इसके विषय में कहा गया है, यानी कि इस प्रश्न में आपको क्या लिखना है कि जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं इसको स्थित यानी कि कहीं पर स्थित किन कारणों से होता है उसके विषय में पढ़ना। तो वहाँ पर अगर सस्ते सही तरीके से श्रमिक मौजूद हो, वहाँ पर खनन प्रक्रिया जो बहुत नियरेस्ट हो, जहाँ पर लौह इस्पात विद्यमान हो, और वहाँ पर मतलब कि परिवहन व्यय जो है वो निम्न लगता हो, तो इस तरीके से बहुत सारी फैक्ट यानी कि बहुत सारे कारक होते हैं जिनके कारण वो प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप जरूर एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा। आपको यानी कि इस पेपर से बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इस यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी का सिलेबस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने सिलेबस और साथ ही साथ इस यानी कि प्रत्येक यानी कि यूनिट 1 यूनिट 2 इस तरीके से प्रत्येक यूनिट की हम कंप्लीट स्टडी वीडियो मटेरियल बना रहा हूँ। तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक और वीडियो की लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं सिलेबस, और जो यूनिट बाय यूनिट हमने बनाया है उसे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड हम जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।